सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की नवमी भौम की चुपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की 10वीं भौम की चुपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 10वीं भौम चांदनी। 10वीं भौम चांदनी, ये शोभा है अनंत। कई कदेले कुर्सियाँ, बीच शोभा लेत तखत। 10वीं भूमिका पर स्थित चांदनी की शोभा अनंत है। मध्य में एक चबूतरा है जिस पर कालीन बिछा हुआ है। उसके ऊपर सिंहासन तथा आरामदायी कुर्सियां शोभायमान हैं। कई बैठक मोहल चांदनी, हकहादी इत आवत। साथ सब रुहन को, सुख मन चाहे देवत। इस चांदनी पर शोभायमान प्रासादों में बैठने के लिए अनेक सुंदर स्थान हैं, जहाँ पर श्री राजश्याम जी आकर विराजमान होते हैं एवं सभी ब्रह्म आत्माओं को इच्छानुकूल सुख प्रदान करते हैं। क्यों कहूँ इन सुपेती की, उज्जवल ज्योत अपार। दोषे हासो चांदनी, नाही रोशन नूर सुमार। इस चांदनी की उज्जवल तथा श्वेत ज्योतिका का वर्णन कैसे करें। 200 पहल वाली इस चांदनी से निकल रहे प्रकाश की कोई सीमा ही नहीं है। ये जो गुमटियाँ गुरुद्वारे की, नगीने एक अगले सो दोए। 12,000 गुमटियाँ, शोभा लेत अति सोए। इस चांदनी पर चारों ओर 201 गुर्ज शोभायमान है। उनके मध्य में चारों ओर 12,000 गुमटियाँ अत्यंत शोभायमान है। चारों तरफों चह बच्चे, ये शोभित अति सुंदर। झल गिरत फुआरे मोतियों, चारों चांदनी अंदर। चांदनी के मध्य में स्थित चबूतरे के चारों कोनों पर अति सुंदर जलकुंड है। इन जलकुंडों के फुआरों से मोतियों की भांति जल बिंदु गिरते हैं। गुरुद्वारे फूल चहे बच्चे, ये शोभा जुदी जुगत। अंतर आंखें खोल के, ये सुख देखो अनंत। इन जलकुंडों के चारों ओर उपवन में भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं। इनकी रचना बड़ी अद्भुत है। हे ब्रह्म आत्माओं, अंतर्दृष्टि खोलकर इन अनंत सुखों को देखो। शोभा जल फूलन की, गुर्द चारों किनार। ये शोभा अनंत देखिए, जो कछु रूह करे विचार। चारों किनारों पर स्थित उपवन के पुष्प जल पर प्रतिबिंबित होते हैं तो उनकी शोभा अत्यंत सुंदर लगती है। जो ब्रह्मात्माएं अंतर्दृष्टि से विचार करेगी वे ही इस सुख का अनुभव कर सकेगी। बहुत बड़ी इत बैठक, विध विध बेसुमार। रात उज्जवल अरस चांदनी, ये शोभा अरस अपार। यहाँ पर मध्य में चबूतरे पर विशाल बैठक है जिसकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की उज्जवल किरणों से रंगमहल की यह चांदनी अत्यंत सुशोभित होती है।
जब हक हादी बीच बैठत ले बारे ह- ले रूहे बारे हजार नंग जवेर इन जीमी के गुर्द बैठत साज सिनगार। जब श्री राजश्यामा जी मध्य में स्थित सिंहासन पर विराजमान होते हैं और चारों ओर ब्रह्म आत्माएं बैठती हैं, उस समय परमधाम की दिव्य भूमि के रत्नों से सुसज्जित उनके श्रृंगार की शोभा अनुपम लगती है। राज श्यामा जी बीच में बैठे सिंहासन ऊपर, ये तख्त हक अरस का, ये सिफत करूं क्यों कर। मध्य में स्थित सिंहासन पर श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। यह सिंहासन धामधनी के परम धाम का है। इसकी शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। कबू रूहे निकट बैठे मिलावा कर, हंसी रमूज सन्मुख पिए प्याले भर भर। कभी कभी ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के निकट मिलकर बैठती हैं एवं दामदनी के साथ हास परिहास तथा आमोद प्रमोद करती हुई प्याले भर भर कर उनकी प्रेम सुधा का पान करती हैं। कई विध की इत बैठक जुदी जुदी जिनस, चारों तरफों अरस के देखी और पे और सरस। यहाँ पर बैठने के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हैं। परमधाम की इस चांदनी पर चारों ओर जितनी भी सामग्रियां हैं, सभी एक दूसरे से बढ़कर रमणीय दिखाई देती हैं। बड़ा मोहल चौक चांदनी, चांद पूर्ण रहा छिटक, रात बीच सिर आवत, जब कबू बैठे इतहक। रंग भवन की इस विशाल चांदनी पर पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की धवल किरणें पड़ती हैं। जब चंद्रमा मध्य आकाश में पहुंचता है, उस समय कभी कभी श्री राजश्यामा जी यहाँ आकर बैठते हैं। अरस आए लगिया आकाशी, उठिया जोत अपनी ले, चांद सितारे अंबर, आए मुकाबिल अरस के। इस रंगमहल का असीम प्रकाश आकाश तक व्याप्त होकर रात्रि के समय आकाश में स्थित चंद्रमा तथा नक्षत्र गणों की ज्योति के साथ स्पर्धा करता है। चारों तरफों देखिए रूहे बारे हजार, जीमी अंबर में रोशनी, उठे किरने नूर अंबार। जब 12,000 ब्रह्म आत्माएं चारों ओर बैठती हैं, उस समय भूमि तथा आकाश के प्रकाश की तेजोमय किरणें सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती हैं। ऊपर चांदनी बैठक देखिए नूर द्वार, ज्योत नूर दो सन्मुख, अंबर नमाए झलकार। जब चांदनी के ऊपर बैठकर अक्षरधाम का द्वार देखते हैं, उस समय परमधाम तथा अक्षरधामों के द्वारों की ज्योति परस्पर टकराती है, जिससे संपूर्ण आकाश प्रकाशमय दिखाई देता है। देखो तरफ पुखराज की, या देखो तरफ ताल, या जोत मानिक देखिए, होए रही अंबर जीमी सब लाल। इस प्रकार पुखराज पर्वत की ओर देखें अथवा हौज कोसर ताल की ओर देखें या तो माणिक पर्वत की ओर देखें, संपूर्ण आकाश उनकी लालिमा से लाल लाल हो गया हो ऐसा दिखाई देता है। क्यों कहूँ रोशनी चांद की, क्यों कहूँ रोशनी हक, क्यों कहूँ रोशनी समूह की, जुबा रही इत थक।
आकाश में चमकते हुए चंद्रमा के प्रकाश की शोभा एवं धामधनी तथा ब्रह्म आत्माओं के तेज का वर्णन कैसे करें। यह जिह्वा यहीं पर थक गई है। केहे जुबा एता कहे, तेज जोत रोशन नूर, सो तो ईन जिमी जरे की, आकाश नमाए जहूर। इस सौंदर्य का वर्णन करती हुई यह जिह्वा इतना ही कह सकती है कि यहाँ पर सर्वत्र तेजोमय प्रकाश व्याप्त है। इस भूमिका के एक एक कण का प्रकाश भी आकाश में समा नहीं पाता है। ताथे महामत कहे ये मोमिनो, क्यों कहे जुबा इन देह, रूह अल्लाह खोले अंतर, लीजो लजत सब एह। इसीलिए महामती कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, यह नश्वर तन की जिह्वा परमधाम की शोभा का वर्णन इस प्रकार कर पाएगी। स्वयं श्यामा जी के सतगुरु के रूप में आकर इन रहस्यों को प्रकट किया है। अब तुम सभी इस शाश्वत आनंद का अनुभव करो। प्रकरण 31 चौपाई 1702। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 31 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।